सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल तेजी के साथ बिगड़ रही है। वो केसेस सिर्फ नंबर्स तक थे, अब वो हज़ारों में पहुंच गए हैं। हमने देखा था कि ये सूरत हाल अगस्त सितंबर में बेहतर हुई, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में ये शरह बहुत तेज़ी से बढ़ी, जो कि अब 6% तक ये शरह पाकिस्तान में पहुंच गई है। एक दिन में अमवात की तादाद भी बढ़ गई है। 42 अफराद हैं जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। हम कितना सीरियस ले रहे हैं इस चीज़ को, असल बात यह है क्योंकि जब हमने देखा था कि सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई, लॉकडाउन खुला, तो लोगों ने एहतियात करना छोड़ दी। और अभी भी कोरोना को जिस तरह से ईजी लिया जा रहा है, ये दूसरी लहर है। ये भी कहा जा रहा है कि ये पहली लहर से ज़्यादा शदीद लहर है, क्योंकि जब हम देख रहे थे केसेस की तादाद जो कम थी, अब वो एक बार फिर से हज़ारों में चले गए हैं। तो हमें अब इस वक्त एहतियात करने की कितनी ज़रूरत है, और क्या लॉकडाउन इसका हल है, या फिर लॉकडाउन नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन में ही हम इस सिचुएशन को, सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कई दफ़ा आपसे गुफ्तगू हो चुकी है। ये सेकेंड वेव जो पाकिस्तान में मौजूद है, केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात भी बढ़ रही हैं, हम SOP पर अमल नहीं कर रहे, बल्कि ये कहा जाए कि अगर हम इसको सीरियस ही नहीं ले रहे, इस वायरस को अगर हमने अभी सीरियस नहीं लिया, तो 2 महीने बाद हम कहाँ खड़े होंगे? जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सारी ये है कि जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये अब जो सूरत हाल है, अगर मैं शॉर्ट बताऊं तो अब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है, और अगले 2-3 हफ्ता जो है हमारे लिए बहुत क्रूशल है। उसकी वजह ये है कि हमने ये बीमारी पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत तेजी से फैला दिया है। हमने किसी SOPs को फॉलो नहीं किया, बल्कि पहले भी नहीं किया था, लेकिन अब SOPs को फॉलो करने से भी आगे निकल गए हैं। गले मिल रहे हैं, लोगों के साथ बैठ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और स्टिल अभी भी कर रहे हैं इन तमाम बातों के साथ। और ये जो फिगर अभी आपने कोट किया है, ये फिगर 2800 जो NCOC की तरफ से आया है, ये फिगर वो है जो रजिस्टर्ड फिगर है, लेकिन इससे ज्यादा लोग जो है वो इन्फेक्टेड हैं, और अमवात भी इससे ज्यादा है कि जो कि अभी 42 बताई जा रही है। लिहाजा लोगों को ये समझना पड़ेगा, और हुक्मरान को भी समझना पड़ेगा कि उनको क्या इक़दाम करने चाहिए, जिससे कि लोग जो हैं और एहतियाती तदाबीर अपनाए। अदरवाइज जैसे मैं कह रहा हूं कि 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी पोजीशन, अल्लाह ना करे जो पहले वेव वाली थी, जो जून जुलाई वाली थी, उससे ज्यादा खराब होने का खदशा लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी से तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं है। मैं पिछले 2 दिन से कॉल रिसीव कर रहा हूँ लोगों की कि जी मैं इस अस्पताल पे खड़ा हूँ, लोग आ रहा हूँ, उन्होंने मना कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बहनोई का मसला है, मेरे वालिद का मसला है। तो ये प्रॉब्लम अब शुरू हो चुकी है पिछले 2-3 दिनों से। लिहाजा इसका सिर्फ और सिर्फ यही मामला है, और यही इलाज है कि खुदारा सख्ती करें, और वरना हुकूमत नहीं, सख्ती हुकूमत करे डॉक्टर साहब, क्योंकि हुकूमत तो अभी मुकम्मल लॉकडाउन पर नहीं जा रही है। आप भी जानते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन वही पॉलिसी है। क्या आप समझते हैं ये पॉलिसी सही चल रही है, और इसी पॉलिसी के तहत हम काबू पा लेंगे जैसे हमने पहले पाया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सही चल रही है। स्मार्ट लॉकडाउन और जो भी माइक्रो लॉकडाउन, या जो भी आप नाम दे दें, वो उस इलाके को मुकम्मल तौर से सील नहीं किया जाता, नंबर 1। नंबर 2 बात कि वहाँ के जो लोग हैं, वो जो इन्फेक्टेड लोग भी हैं, जो कि पता नहीं है, वो सारे के सारे घूम रहे हैं, नंबर 1। दूसरी जगहों पे दूसरी बात ये है कि आप रेस्टोरेंट में क्या कहते हैं, बाजारों में, आप यकीन करें कि वो लोग जिनको मालूम है कि उनको बुखार है, उनको नज़ला जुकाम है, ना वो टेस्ट करा रहे हैं, ना वो डॉक्टर के पास जाकर मुझे नज़ला जुकाम है जो होता है गले में, वो हल्की सी खांसी भी है, डॉक्टर साहब उनको दवा दे के रवाना कर देते हैं। लेकिन वो शख्स कोरोना का पेशेंट होता है, और वो हर को लगा रहा होता है, अपने घर में लोगों को जहाँ जहाँ जाता है
तो ये एक अच्छा, इस बार हमने डॉक्टर साहब एक बड़ी और एक और चीज़ हमें चेंज देखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग तो सीरियस नहीं ले रहे नज़ला जुकाम बुखार को, वो तो पहले भी था, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल है इस वायरस की कि पहले तो लोगों को कई बार ऐसा भी हुआ कि कोरोना हुआ लेकिन सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा तो ये है कि सिम्टम्स आते हैं, बहुत सिवियर होता है मामला, इतना सिवियर होता है कि इंसान की जान चली जाती है। तो ये ज़रा बताइएगा कि इसकी क्या वजह है? देखिए, ये मैंने पहले कहा कि ये जो वायरस अब आया है ये म्यूटेट होके इसमें बहुत सारे वायरस बड़े स्ट्रॉन्ग है, कुछ वायरस ऐसे हैं जो वीक है, लेकिन देखा ये गया है जो ऑब्जर्वेशन में और जो क्लिनिकली हमें मैं बहैसियत ईएनटी सर्जन के, ईएनटी डॉक्टर्स के मैं देख रहा हूं कि इसमें कुछ वायरस ऐसे हैं कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसकी एक और मैं मिसाल बताऊं कि हमारे कुछ डॉक्टर्स एक हफ्ते के अंदर अंदर बीमार हुए और एक हफ्ते के अंदर अंदर इंतकाल भी हो गया उनका। इतना एग्रेसिव वायरस है कि मौका नहीं मिला। और यही वजह है कि अब तक हमारे पास 14 डॉक्टर पाकिस्तान में इंतकाल कर चुके हैं इस सेकेंड वेव में, और बहुत कोशिश के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये वायरस जो है वो म्यूटेट होने के बाद इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि आपके लिए जानलेवा हो रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये वायरस लीथल वायरस है, तो लिहाजा इससे अच्छा, दूसरी बात ये कि वो लोग जो कि मुझे बहुत ज्यादा लोग ये बताते हैं कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है लोग वही इंतकाल कर रहे हैं। बिगिनिंग होती है जैसे नजला जुकाम या कुछ भी नहीं हुआ, नजला जुकाम नहीं हुआ, हल्की सी खांसी हो रही है, डॉक्टर साहब ड्राई कफ हो रहा है, खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, उस वक्त एहतियात नहीं करते हैं, जबकि उस वक्त एहतियात ये करनी चाहिए कि उनको कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए। वायरस का जो बहुत अच्छा इलाज है वो है कंप्लीट रेस्ट, और अपने आप को आइसोलेट करके, और उससे ज्यादा अच्छा होता है कि उसके साथ साथ आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लें, अपनी कुव्वत मदाफियत बढ़ा लें, अच्छी ग़िज़ा, पानी खूब ज्यादा, रात को जल्दी सो जाए तो आपकी कुव्वत मदाफियत बढ़ जाती, तो आपकी सेफ्टी हो जाती है। लेकिन पॉइंट है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल यही चीज़ है कि वायरस मजीद खतरनाक हो गया। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत अमेरिका, बरतानिया, यूएई और दीगर ममालिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस के हवाले से मारूफ पाकिस्तानी कंपनी LFD के CEO तजम्मुल हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान में नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को कोरोना के मुमकिन स्प्रेड की मुकम्मल मालूमात भी यही कंपनी फराहम कर रही है। तजम्मुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो अभी सूरत हाल है, क्या फिगर्स हैं जो आप लोग बता रहे हैं एनसीओसी को, और किस सिचुएशन में हम लोग खड़े हैं अभी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया आपने शो में इनवाइट किया। जिस तरह भी डॉक्टर साहब बता भी रहे थे, सिचुएशन काफी सीरियस है और काफी खराब है, और इसी तरह अगर SOPs की वायलेशन होती रही तो ये पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी दूसरी लहर पहली लहर से बड़ी होगी या हो सकती है। हम ये ऑलरेडी देख रहे हैं कि अभी जिस तरफ मामला जा रहे हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह हम पे रहम करे, लेकिन सीरियसनेस काफी ज्यादा है। हमारी प्रोजेक्शन अभी हम 2800 केसेस में बैठे हैं, 25-26 नवंबर तक 3000 केस रोज के आ सकते हैं। अल्लाह करे गलत हो, अल्लाह करे मैं गलत हूँ और केसेस नीचे ही रहे, लेकिन हमें हमारा एनालिसिस ये बता रहा है कि जी 25-26 नवंबर से आगे 3000 केस दिन का रोज पाकिस्तान में आया करेगा। तो इससे बड़ी तशवीश की बात है हमारे लिए कि हम लोग ये ख्याल नहीं कर रहे, गवर्नमेंट की नहीं सुन रहे, अपना ख्याल नहीं कर रहे, अपने प्यारों का ख्याल नहीं कर रहे, और हम मास्क भी नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं कर रहे। एज ए नेशन हम फियरलेस हो गए हैं, इग्नोरेंट हो गए। लेकिन तजम्मुल साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।